नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल है आपके। सेकंड हैंड गाड़ी जब भी आप खरीदने जाते हैं, आपके मन में एक सवाल जरूर टिक 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 करता होगा कि यार डीलर से खरीद रहे हैं या किसी अननोन से खरीद रहे हैं, कहीं हमारे साथ कोई ठगी ना हो जाए। क्या आप भी यही चीज़ करते हैं कि भाई टायर टप्पे नए हैं, गाड़ी में कोई डेंट नहीं है, कहीं से ठुकी पिटी नहीं लग रही है। अगर आप भी इन्हीं बातों पे ध्यान देके सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने जाते हैं तो रुकिए, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी आप कोई सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं तो किन बातों को इग्नोर करना चाहिए और किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। आज की वीडियो बड़े काम की होने वाली है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो सबसे पहले उसकी फ्रंट लाइन से देखना है कि एक्सीडेंट हुआ है या नहीं हो रखा है। अब कुछ लोग एक्सीडेंट मानते हैं ऐसा, जैसे ये यहाँ से टूटा हुआ है हमारा बम्पर, तो भाई ये एक्सीडेंट में नहीं आता है। इन चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हैं। या फिर आपकी गाड़ी की किसी गाड़ी की हेडलाइट टूटी हुई है या चेंज हो रखी है तो उन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। बम्पर जो है वो प्लास्टिक का होता है, उनको चेक नहीं करना है आपको। एक्सीडेंटल गाड़ी अगर देखनी है तो आपको कुछ ऐसे चेक करना होगा कि ये जो हमारी फ्रंट वाली पत्ती है, इसके ऊपर कहीं भी कोई किसी तरीके का बैंड का या वेल्ड का निशान नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जैसे ये ग्रे कलर की पूरी जो हमारी ये फ्रंट वाली पत्ती है इस वैगनआर के अंदर, इस पे कहीं से भी कोई बैंड का निशान आपको नहीं दिखाई देगा। पूरी पट्टी एकदम इंटैक्ट है, यहाँ से कहीं से मतलब गाड़ी हमारी जो है एक्सीडेंटल नहीं है। दूसरी चीज़, आपको बोनेट चेक करना होता है। अगर बोनेट एक्सीडेंट होगा तो आपकी गाड़ी का बोनेट जरूर से कहीं ना कहीं से वेल्ड हो रखा होगा, या फिर ये जो ओरिजिनल पेंट है ये आपका यहाँ से चेंज हो रखा होगा। बोनेट और ये फ्रंट पत्ती किसी भी गाड़ी की आप देख के आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ भाई गाड़ी एक्सीडेंटल है या नहीं है। दूसरी चीज़, आपको अंदर की तरफ जो ये एप्रन दिखाई देते हैं जहाँ पे हमारी गाड़ी के शोकर फिट होते हैं, यहाँ से चेक करना है कि यहाँ पे कोई वेल्डिंग वगैरह तो नहीं हो रखी है। इधर भी देखिए, इधर भी किसी तरह की इस तरह की अगर आपको ओरिजिनल पेंटिंग दिखाई देती है, एंटी रस्ट कोटिंग हो रखी है इसके अंदर, लेकिन अगर ये एक्सीडेंटल होती, यहाँ से गली हुई होती, रस्टिंग आ रखी होती, तो आपको पता चलता कि भाई हाँ गाड़ी एक्सीडेंटल है या फिर यहाँ से कहीं से ये गली हुई है। अगर आपकी गाड़ी यहाँ से या इधर से कहीं से भी उसमें आपको गलावट दिखती है तो भाई बिल्कुल उस गाड़ी को मत खरीदिएगा कभी भी। या फिर आपका बोनेट आपको दिखाई देता है ऐसा कि भाई हाँ ये बैंड हो रखा है या दोबारा से रिपेयर किया हुआ है, या फिर ये फ्रंट वाली पट्टी आपको बैंड दिखती है, तो उस गाड़ी को खरीदने से आपको बचना चाहिए दोस्तों। एक चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, अगर बम्पर वगैरह कहीं से लगा हुआ है तो भाई बम्पर में लगने से गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता। आजकल शहरों में इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है, अगर गाड़ी पे साइड में कोई स्क्रैच वगैरह है तो भाई उसे इग्नोर करना। और गाड़ी पे कई लोगों को ये डाउट रहता है कि भाई गाड़ी पे ओरिजिनल पेंट नहीं है, पेंटेड करा रखी है गाड़ी। अगर स्क्रैच को आप रीपेंट कराते हैं तो उससे गाड़ी की लाइफ पे, परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको देखना क्या है कि आपकी गाड़ी ऐसी कोई एक्सीडेंटल ना हो कि उसका दरवाज़ा यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से कहीं से बैंड ना हो रखा हो। और ख़ासकर जो आपका ए पिलर है ये गाड़ी का, यहाँ से ये रबड़ निकालेंगे तो आपको पता चल जाता है कि हाँ ये ओरिजिनल वेल्डिंग है और ओरिजिनल ही कलर हो रखा है। अगर यहाँ पे आपको रस्टिंग या पेंट हुआ हुआ लगता है तो गाड़ी में दिक्कत है, यहाँ का ओरिजिनल पेंट अलग ही दिखाई देगा। और अगर गाड़ी पे, मैं इसको वापस से लगा देता हूँ दोस्तों, और अगर गाड़ी पे किसी ने मान लीजिए थोड़ा बहुत पेंट करा भी रखा है तो उस चीज़ को आप इग्नोर इजीली कर सकते हैं। टायर्स की मैं अगर बात करता हूं तो टायर्स में आपको पता चल जाएगा कि भाई टायर्स ओरिजिनल हैं या नहीं। अगर किसी ने चाइनीज़ टायर डलवा रखे हैं, हालांकि अभी तो चाइनीज़ टायर मिलते नहीं हैं इंडिया के अंदर, तो भाई उनको इग्नोर करना। अगर एमआरएफ वगैरह किसी कंपनी के हैं तो भाई देख लेना कि देखिए इसकी कंडीशन जो है, ये मेरे को 90% तक टायर लगते हैं। तो यहाँ पे टायर के बीच में आपको इस तरीके की एक चीज़ दिखाई देती है, जो इन गुड्डियों के बीच में यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, तो ये वाली जो चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो टायर जो है हमारा इससे अगर नीचे तक घिसा हुआ है कहीं पे तो भाई वो टायर मान लीजिए ख़त्म है इस टाइम पे। मोस्टली जो छत है आपकी गाड़ी की वो हमेशा ही सुरक्षित रहती है। अगर गाड़ी पलटी होगी तो छत का आपको देख के पता चल जाएगा, और वो इन पिलरों से ही पता चलता है। और अगली बात मैं आपको बताऊं, जो गाड़ी का एक्सीडेंट अगर आपको चेक करना है तो वो फ्रंट के शीशे से भी पता चलता है। अब ये जो गाड़ी है ये 2013 मॉडल है हमारी, तो इसके शीशे के ऊपर अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर यहाँ पर आपको दिखाई देगा।
ईयर इसका लिखा हुआ है 2013, और जिस भी शीशे के ऊपर आप चाहें वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये चीज़ें ज़रूर चेक करनी चाहिए भाइयों। ये देखिए यहाँ पे भी आपको 2013 मिलेगा। आपकी गाड़ी के जो सारे ग्लासेस हैं उन पे चेक कर सकते हैं कि जिस ईयर की आपकी गाड़ी बनी हुई है उसी ईयर के शीशे हैं। तो भाई बहुत अच्छी बात है ये। दोस्तों ये तो मैंने आपको बात बताई गाड़ी को एक्सीडेंटल कैसे चेक करना है। अब कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंजन के बारे में लोगों के मन में बहुत डाउट आता है। तो इंजन को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, गाड़ी को थोड़ा चलाना है, उसकी टेस्ट ड्राइव लेनी है अच्छे से, और फिर जो इसका ये ऑयल गेज होता है इसको निकाल के देखना है। गाड़ी बंद करने के बाद, जब इंजन गाड़ी का गर्म हो जाए उसको बंद करने के बाद ये निकाल के देखना है। अगर आपको यहाँ से इस छेद के अंदर से किसी तरीके का कोई धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है कि हाँ भाई किसी तरीके का काले कलर का या किसी तरीके का कोई धुआं निकल रहा है, उस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। इसका मतलब गाड़ी का जो इंजन है वो काम मांग रहा है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ज़रूर चेक करनी है, इससे आपको पता चलेगा कि हाँ गाड़ी का जो इंजन है वो काफ़ी काम मांग रहा है। अब ये तो मैंने आपको बता दी इंजन की और बाहर की बॉडी लाइन की बात, और साथ ही साथ बात आती है गाड़ी के पास्ट रिकॉर्ड की। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जिस भी कंपनी की गाड़ी है, जैसे ये मारुति की गाड़ी है, आप नंबर नोट कर लीजिए और सर्विस सेंटर पे जाइए, किसी भी मारुति के सर्विस सेंटर पे चले जाइए, वहाँ जाके बताइए कि ये फला फला गाड़ी इस नंबर की मेरे को खरीदनी है, भाई थोड़ी हेल्प कर दो, इसका एक बार सर्विस रिकॉर्ड आप बता दो। तो कोई भी, जब आप पोलाइट वे में बात करेंगे, कोई भी सर्विस सेंटर वाला उसका सर्विस रिकॉर्ड बता देगा कि कितनी बार सर्विस होती है, कितने कितने टाइम पे सर्विस हुई है, कभी कोई मेजर एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, या इसका कोई पार्ट बदला तो नहीं गया, इंजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इंजन में कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है। वो सारी चीज़ें कोई भी सर्विस सेंटर वाला आपको जिस भी कंपनी की गाड़ी खरीद रहे हैं उसका आपको बता देगा। उससे आपको एक और चीज़ का फ़ायदा होगा दोस्तों, अगर गाड़ी का मीटर टेम्पर हुआ है, मान लीजिए किसी ने गाड़ी चला दी है 1 लाख किलोमीटर और उसका मीटर टेम्पर करके पीछे हटा दिया है, तो आपको पता चल जाएगा सर्विस सेंटर के हिसाब से कि भाई, क्योंकि 1 लाख किलोमीटर तक नई गाड़ी की वारंटी होती है। अब अगर वारंटी लेगा कोई ओनर गाड़ी वाला तो वो अपनी गाड़ी की सर्विस कराएगा कहाँ, सर्विस सेंटर में। वहाँ जाके आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये 40,000 50,000 नहीं चली है, 1 लाख तक तो इसकी सर्विस यहाँ पे हुई है सर्विस सेंटर में। तो वहाँ से आप इजीली पता कर सकते हैं। दोस्तों अगली बहुत ज़रूरी बात आती है, वो मैं गाड़ी के अंदर बैठ के आपको बताऊँगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अभी तक आपके इस प्यारे चैनल मोटोजिप को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे अगर कोई सलाह देना चाहते हैं, मशवरा देना चाहते हैं तो यार फॉलो कर लो। यहाँ मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको दिखेगा अरुण कुशल खत्री के नाम से, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ यार जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो लाइक करते हैं, तो उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और अच्छे कंटेंट लाने का दिल करता है। अब बात करते हैं गाड़ी के अंदर बैठ के कि हाँ भाई कुछ चीज़ें और आपको चेक करनी चाहिए। दोस्तों गाड़ी के अंदर आपको देखना है, सीट कवर अगर फटे हुए भी हैं तो 2-4 हज़ार के सस्ते भी सीट कवर आ जाते हैं, उन पे इतना ध्यान नहीं देना है। आपको देखना है जो आपकी गाड़ी का गियर लीवर है ये कितना घिसा हुआ है। जो मैंने आपको मीटर टेम्परिंग वाली बात बताई है कि आपकी गाड़ी का मीटर तो टेम्पर नहीं किया हुआ, किसी ने पीछे तो नहीं हटा रखा, तो आपको जो गाड़ी का गियर लीवर है इस पे घिसावट के निशान लगेंगे, नंबर मिटे हुए होंगे, ये काफ़ी घिसा हुआ होगा। दूसरी जो अगली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारी गाड़ी के ये पेडल होते हैं, ये एक्सीलेटर, ये ब्रेक, ये क्लच, तो इन चीज़ों पे भी घिसावट के निशान दिखाई देंगे। अब देखिए 2013 मॉडल गाड़ी है, अगर मैं आपको इसका ओडोमीटर दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 49,426 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है, और ये सर्विस रिकॉर्ड के साथ इतनी चली है। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो 50,000 किलोमीटर पे गाड़ी के ये पेडल कितने ही घिसते हैं, तो इससे आप थोड़ा आइडिया ले लीजिए। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों कुछ भी जरा से भी ये पेडल नहीं घिसे हुए हैं। तो अगर गाड़ी 1 लाख किलोमीटर या 1.5 लाख किलोमीटर चली होगी तो ये पेडल जो हैं ये एक साइड से काफ़ी ज़्यादा घिस जाते हैं दोस्तों। तो उन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। मेन जो मुद्दा आता है कि हमारी गाड़ी में क्लच प्लेट या फिर सस्पेंशन शॉकर का काम तो नहीं मांग रही है गाड़ी, उस चीज़ का पता लगाने का सबसे आसान तरीका है अपनी गाड़ी को, जिसका भी आप टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं उसको लेके चलिए गाड़ी को। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ बैठ के। अब दोस्तों आपको अपनी गाड़ी के अगर क्लच की ताकत देखनी है तो अब जैसे पहले मैंने देखा है गाड़ी का AC स्टार्ट करके,
गाड़ी को स्टार्ट कीजिए, एसी चलाइए, उसकी कूलिंग देखिए, थोड़ा एक्सीलेटर देखिए कि भाई हाँ कूलिंग अच्छे से कर रहा है नहीं करना है, तो इससे आपको उस गाड़ी का एसी का पता चल जाएगा कि हाँ एसी में अभी दम है या सर्विस तो नहीं मांग रहा है। दूसरा, जब आप गाड़ी के क्लच प्लेट की जान चेक करना चाहते हैं कि हाँ गाड़ी के क्लच में कितनी जान है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, पहले गियर में गाड़ी को मत उठा के देखिए, इस गाड़ी को कम से भी कम 4th गियर में डाल के देखिए। अब देखिए मैंने गाड़ी जो है 4th गियर में डाल रखी है, ये 2nd है और ये 4th है, मैंने 4th में लगा दी है और अब मैं गाड़ी को चलाने की कोशिश करूंगा आगे की तरफ। अगर ये चलती है तो 4थे गियर में भी हमारी गाड़ी उठ गई है, देखिए दोस्तों। और आपको यकीन दिलाने के लिए मैं फिर से दिखा दूं, ये देखिए 4था ही गियर है और 4थे गियर में आराम से चल रही है गाड़ी, हमारी जो है बंद नहीं हुई है कहीं भी। तो ये तो मैंने क्लच का आपको बताया। अब जो आपको सस्पेंशन का या शोकर का पता करना है, तो ऐसी जगह पे गाड़ी को लेके जाइए जहां पे गड्ढे हों काफी ज्यादा या ब्रेकर्स हों। अगर आपकी गाड़ी में कुछ अनवांटेड साउंड आते हैं, जो भी आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं कि गड़गड़ या ढक ढक पीछे से अजीब सी आवाज आती है, तो उस गाड़ी के जो सस्पेंशन है वो खत्म हो रखे होंगे। और सस्पेंशन जो मैं आपको बता दूं, वो काफी महंगा एक पार्ट होता है हमारी गाड़ी का। कई गाड़ियों में तो 10-10 हजार रुपए में सस्पेंशन हमारी गाड़ी का ठीक होता है और शोकर भी काफी महंगे पड़ते हैं। तो सस्पेंशन और शोकर अगर हो सके तो किसी मैकेनिक को दिखा लीजिए। अगर आपको आइडिया नहीं है तो जब आप शोकर को या सस्पेंशन को चेक करेंगे, जब ब्रेकर से कुदाएंगे तो गाड़ी आपकी ढक से लगेगी नीचे, मतलब पता चलेगा कि ये गाड़ी को पूरा प्रॉपरली जंप नहीं दे रहे हैं। अगर किसी भी तरीके का साउंड नीचे से आता है गाड़ी के, तो भाई बिल्कुल एक बार मैकेनिक को बुलाइए, उसे 50-100 रुपए दीजिए कि भाई मैं आपको 100 रुपए दूंगा, इस गाड़ी का सस्पेंशन शोकर के बारे में मुझे बता दो। तो ये चीजें आपको जरूर से चेक करनी चाहिए। तो दोस्तों ये बातें थी कुछ, जब आप अपनी सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने जाते हैं तो इनको चेक कर लें। मैं आपको फिर से एक बार रिकैप कर देता हूं कि गाड़ी पे अगर माइनर स्क्रैच हैं और गाड़ी रीपेंट कराई है किसी ने, यानी कि टचिंग वगैरह मिलवाई है, तो उस चीज को लेके ज्यादा इशू क्रिएट नहीं करना है। गाड़ी की छत ओरिजिनल होनी चाहिए, बोनेट ओरिजिनल होना चाहिए और डिग्गी ओरिजिनल होनी चाहिए। और जो मैंने आपको फ्रंट पट्टी बताई है वो सब चीजें आपको अच्छे से चेक करनी है। गाड़ी का पास्ट रिकॉर्ड जरूर चेक कर लें किसी भी सर्विस सेंटर पे। आपको इस चीज में झंझट में नहीं पड़ना है कि गाड़ी का ट्रांसफर कैसे होगा कैसे नहीं होगा। कोई भी अगर आपको कहे कि मैं सेल लेटर लिख के दे देता हूं, एफिडेविट पे लिखवा दे के दे देता हूं, आप गाड़ी खरीद लीजिए बाद में ट्रांसफर करा लेंगे, ऐसा नहीं करना है। हो सकता है गाड़ी चोरी की हो सकता है गाड़ी ने कोई एक्सीडेंट किया हो, कभी भी इग्नोर नहीं करना है। पहले गाड़ी के आरसी ट्रांसफर की कार्रवाई करनी है। जैसे ही आप आरटीओ ऑफिस या फिर मोटर लाइसेंसिंग ऑफिस जाते हैं, वहां पे जाते ही उस गाड़ी का पूरा रिकॉर्ड निकल के आएगा। कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ उससे, उस पर कोई चालान तो बाकी नहीं है, तो वो सारी चीजें वहां पे जो पहला ओनर है वो क्लियर कर देगा। तो गाड़ी के ट्रांसफर को कभी भी डिले ना करें और साथ ही साथ अच्छे से बार्गेन करें। जैसे मैंने आपको बताया, अगर गाड़ी की एसी की कूलिंग कम कर रही है तो जो जिससे भी आप गाड़ी खरीद रहे हैं भाई एसी का काम है। अगर गाड़ी के टायर घिसे हुए हैं तो भाई टायर ज्यादा घिसे हुए हैं तो इसके कुछ पैसे कम कर लीजिए। इस तरीके से अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो आप अच्छे से गाड़ी की सही कीमत ले सकते हैं। सही कीमत का आइडिया लगाने के लिए एक बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। जो भी गाड़ी आप जिस भी शहर में, अलग अलग शहर में अलग अलग प्राइस डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोस्तों। वहां आपको क्या करना है, उस शहर में OLX खोल लीजिए और जिस मॉडल की आप गाड़ी खरीद रहे हैं उसको सर्च कर लीजिए, गाड़ी का मॉडल सर्च कर लीजिए। आपको लगभग एक आइडिया मिल जाएगा कि लोग कितना डिमांड कर रहे हैं गाड़ी के, और जितना डिमांड कर रहे हैं उससे 20% या फिर आप मान के चलिए 15% कम अगर आपको गाड़ी मिलती है तो आप उतने प्राइस पे सही गाड़ी खरीद सकते हैं। बाकी मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है, क्या क्या चीजें आपको चेक करनी है, क्या क्या चीजें इग्नोर भी करनी है। अगर वीडियो में दम लगता है आपको थोड़ा सा भी, मैंने जैसा आपसे पहले रिक्वेस्ट किया था, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अगर आपको ना पसंद आई हो तो डिसलाइक कर दें, अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। और कुछ भी अलग से सवाल आपके मन में आता है, मैंने आपको बताया मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अरुण कुशल खत्री के नाम से, वहां जाके आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और मेरे से सीधी अपनी बातचीत भी कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।